हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो एसएससी ने एक और चौंकाने वाला रिजल्ट अभी रात 12 बजे आउट कर दिया। और एसएससी अक्सर यही चीज़ करती है, कोई इंपॉर्टेंट रिजल्ट या जब वो रुका रहता है तो एसएससी अक्सर रात में 11 बजे 12 बजे ही ऐसे रिजल्ट को आउट करती है। तो फाइनली आई होप आप में से बहुत लोग अभी सोते ही होंगे और सुबह उठेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका रिजल्ट आउट हो चुका है और अपना लिस्ट में नाम आप ढूंढेंगे। तो चलिए समझते हैं कि एसएससी ने जो सीजीएल 2024 का रिजल्ट निकाला है, इसमें क्या अहम चीज़ है और क्या ऐसा पॉइंट है जो आपको ज़रूर जानना चाहिए। क्योंकि इस बार भी जो है एसएससी का नॉर्मलाइजेशन का खेल बहुत ही गंदे और वाहियात लेवल पे पहुंच गया है। समझ लीजिए, सिर्फ 2 शिफ्टों में जो पेपर हुआ, 2 दिन में जो पेपर हुआ, उनमें बहुत ही गंदी तरीके से नॉर्मलाइजेशन हुआ। और समझ लीजिए इतना गंदा नॉर्मलाइजेशन हुआ कि मैं बता नहीं सकता उस चीज़ को। चलिए समझते हैं। पहली चीज़, सबसे पहली चीज़, मैंने अपने टेलीग्राम पर पूरी लिस्ट डाल दी है, सारी अपडेट वहाँ पर मिलती है आपको। और इंग्लिश से रिलेटेड सारी क्विजेस आपको वहाँ प्रोवाइड की जा रही है। अगर सीजीएल 2025 के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उस ग्रुप को जरूर ज्वाइन करके रखिए, वो मैंडेटरी है आपके लिए, ठीक है ना। अब चलिए समझते हैं। सबसे पहली चीज़, कट ऑफ हम जानते हैं यूआर कैटेगरी की कितनी गई है, किस पोस्ट के लिए। एएसओ एमईए के लिए 362.6 कट ऑफ गई है एएसओ इन एमईए। एएसओ इन सीएसएस के लिए 353.2 कट ऑफ गई है। समझ लीजिए आप, यूआर कैटेगरी की अभी मैं बात कर रहा हूं। इसके बाद एक्साइज इंस्पेक्टर की 348.3 कट ऑफ गई है। और अगर 2025 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको समझ जाना चाहिए ये कट ऑफ आपके लिए क्या चीज़ शो कर रही है। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के लिए 357.3 कट ऑफ गई है। एएसओ इन ईसीआई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 361.72 कट ऑफ गई है। और इसके बाद एएसओ इन एमओपीए 365 कट ऑफ स्किप गई है। नारकोटिक्स इंस्पेक्टर 368.36 कट ऑफ गई है, ठीक है ना। टैक्स असिस्टेंट इन सीबीडीटी 341.1, टैक्स असिस्टेंट इन सीबीआईसी 339.3 और पीएएसए पोस्टल असिस्टेंट एंड सॉर्टिंग असिस्टेंट 335.7। समझ लीजिए ये किस लेवल पर ये 2022 और 2023 को चिढ़ते हुए कट ऑफ सारी निकल गई है। अब इसके बाद 20 जनवरी वालों कि शिफ्ट में लगभग 30 से 32 मार्क्स का इंक्रीमेंट देखने को मिला है, सिर्फ और सिर्फ नॉर्मलाइजेशन में। समझ लीजिए कि एसएससी किस बेस पर यहाँ सिलेक्शन दे रही है और आप किस बेस पर यहाँ प्रिपरेशन करेंगे कि आपको सिलेक्शन मिल जाए हर हाल में। और अब ओवरऑल इस पर ना सिर्फ ट्विटर कैंपेन होगा, ना ये वो, अब इस पर खुलकर जो है बहस होगी और खुलकर इस पर जो है डिस्प्यूट होगा कि एसएससी ऐसा क्यों कर रही है। इतने सारे रिपीटर्स बैक टू बैक हर ईयर बैठ रहे, क्या मतलब है इसका। सोचिए आप, 20 जनवरी की शिफ्ट में 30 से 32 मार्क्स का इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा। अब मैं बताता हूं, जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की पिछले साल की कट ऑफ गई थी इसमें यूआर कैटेगरी की, 2022 में 344 नंबर थी और 2023 में 331 नंबर थी, ठीक है ना। और उसमें शायद नॉर्मलाइजेशन भी नहीं हुआ था। और अब की जो कट ऑफ है 362 गई है एमईए में। और ओबीसी कैटेगरी की 359 और ईडब्ल्यूएस की 360। समझ लीजिए, मतलब 2022 में 344, 2023 में 331 और इस बार की जो कट ऑफ गई है 362। और इनकम टैक्स ऑफिसर में अनरिजर्व कैटेगरी की 357 गई है। और 2022 में 331 कट ऑफ गई थी और 2023 में 325। इस बार कितनी, 357। ओबीसी कैटेगरी की इस बार की जो कट ऑफ है वो है 352 और ईडब्ल्यूएस की 350 कट ऑफ गई है। सीएसएस अनरिजर्व कैटेगरी के सुनिएगा, सीएसएस की कट ऑफ कितनी पिछली बार गई थी। पिछली बार 320 गई थी और 2022 में 331 गई थी। और इस बार की जो कट ऑफ आपको देखने को मिली है 353 नंबर की कट ऑफ गई है। ओबीसी कैटेगरी की इस बार की जो कट ऑफ है 348 और ईडब्ल्यूएस की 349। और जीएसटी इंस्पेक्टर की सुनिएगा, 2022 की जो कट ऑफ थी 322 नंबर और 310 नंबर 2023 की कट ऑफ गई थी, ठीक है ना। इस बार की जो अनरिजर्व की कट ऑफ है 348 मार्क्स, ओबीसी की 343 मार्क्स, ईडब्ल्यूएस की 344 मार्क्स कट ऑफ गई है, ठीक है ना। और एक फैक्ट और मैं आपको बताता हूं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एसएससी सीजीएल 2024 में जो कुल कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया था उसमें से 17,927
सीजीएल 2022 के सिलेक्टेड कैंडिडेट्स बैठे थे और 5171 सीजीएल 2023 के, मतलब 17,000, लगभग 18,000 कह सकते हैं 2022 के सिलेक्टेड कैंडिडेट्स, और लगभग 5200 लोग जो है सीजीएल 2023 के सिलेक्टेड कैंडिडेट्स बैठे थे। और यही सब रीज़न है, यही सब फैक्टर है जो एसएससी में एक भयानक रूप ले रहा है। पहला तो सबसे गंदा फैक्टर है वो है नॉर्मलाइजेशन का खेल। अगर इनसे कह दो कि एक शिफ्ट में आप एग्ज़ाम करा लीजिए तो इनसे एक शिफ्ट में एग्ज़ाम नहीं होता। और इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट एक फैक्ट और बताता हूँ आपको, जो अनरिजर्व कैटेगरी की कट ऑफ है एएसओ एमईए की 2023 की, वो 331 नंबर थी, और इस बार की जो 2025 की पीएएसए पोस्टल असिस्टेंट एंड सॉर्टिंग असिस्टेंट की कट ऑफ गई है 335 नंबर। मतलब 2023 में जितना एएसओ एमईए लेकर आया, इस बार का पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट की कट ऑफ गई है इक्विवेलेंट। सोचिए एसएससी इंडस्ट्री में सब चल के आ रहा, तो प्रिपरेशन करने से पहले जो फ्रेशर्स हैं एक बार वो ज़रूर इस चीज़ को डीपली अंडरस्टूड करें कि ओवरऑल उनके साथ होने क्या वाला है, क्या सिर्फ प्रिपरेशन से उनको सिलेक्शन मिलने वाला है या फिर और भी फैक्टर हैं जो उनके साथ वर्क करेंगे। ठीक है ना। तो अभी रात के लगभग 12:30 बज चुके हैं जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो मैंने सोचा आपको ये सारी इन्फो आपको प्रोवाइड करा दूँ। एक बार मैं फिर से आपको बता देना चाहता हूँ जो कट ऑफ अनरिजर्व कैटेगरी की मैं अभी बता रहा हूँ। बाकी सारी लिस्ट मैंने अपने टेलीग्राम पर अवेलेबल करा दी है, प्लीज़ आप उसको एक बार विजिट करके जरूर चेक करें। और वो टेलीग्राम सिर्फ अपडेट के लिए नहीं बल्कि उस पर लगातार बैक टू बैक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की क्विजेस वहाँ प्रोवाइड की जा रही, हाई क्वालिटी में विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, ओनली फॉर इंग्लिश, स्पेशल इंग्लिश। अगर आप रिपीटर्स हैं, फ्रेशर्स हैं, तो वो ग्रुप एक बार चेक करिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। ठीक है ना। चलिए ऐसी और अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।